बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी काबीना और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां पर वो उनका इस्तकबाल करेंगे। इस दौरे के असरात क्या होंगे खित्ते पे और सियासी सूरत हाल क्या होगा इस दौरे के बाद, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनकी जो मसरूफियात का आगाज़ भी हो चुका है गालिबन। अब इस दौरे का खित्ते पे और पाकिस्तानी सियासत पे क्या असर पड़ेगा? दीदो फरशेरा, सबसे पहले तो वो अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो वो पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, बाकी शख्सियात, काबीना, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और भरपूर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस और फिर उसके बाद अशाइया और ये सारे मामला और कल वो यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे। बहुत सारे मामला जो सऊदी वली अहद के हवाले से हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि प्रोटोकॉल और ये सब कुछ, वो तो जाहिर है कि एक पाकिस्तानी कौम का सऊदी कौम, सऊदी अरब के लोगों के साथ, रियासतों का, दोनों ममालिक के अवाम का एक गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत का, वो अपनी जगह। साथ ही सिक्योरिटी का भी इशू है। प्रोटोकॉल भी हमने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान दे रहा है उनको, क्यों, और उससे मोहब्बत का इजहार हो रहा है। सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, तो ये भी जहन में रखा जाए कि ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। उनकी आमद जो है उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो पाकिस्तान के लिए भी अहम है और सऊदी अरब के लिए भी अहम है और इस पूरे खत्ते के लिए अहम है, क्योंकि दो तीन बातें इसमें जो अचानक हुई हैं, जिनका कोई चंद रोज पहले तक तस्वुर भी नहीं कर सकता था। एक तो ये जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उसकी मजम्मत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वही के जैशुल अदल नामी कोई तंजीम आ गई और उसका वो एक बंदे को भी निकाल के लेकर आ गए और उसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सब कुछ कश्मीर के ऊपर जो है वो मजीद वहां पे आने वाले दिनों में कशीदगी पैदा होगी। ये सारा जब सऊदी वली अहद का दौरा तरतीब दिया जा रहा था तो ये जहनों में नहीं था कि ऐसा होगा। अब जो तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं उसमें यह हुआ है कि सऊदी वली अहद जो हैं वो एक रोज की ताखीर से उनका दौरा शुरू हुआ, फिर ये कि वो यहां से अपना दौरा मुकम्मल करके वो भारत जाएंगे और उसके बाद वो चाइना जाएंगे। इंडोनेशिया और मलेशिया नहीं जा रहे। ठीक, सही। दो मुल्कों का दौरा मुलतवी हो गया है सऊदी वली अहद का, इंडोनेशिया का और मलेशिया का। चाइना जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी वापसी हो जाएगी। सही। दूसरी जो बात है इसमें वो ये अहम है कि तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया है बाकायदा कि वो जो एक उनकी खबर चल रही थी, पहले उन्हीं की तरफ से कहा गया था, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद हुई थी, ना जो है वो अफगान हुकूमत ने तो असल में खत लिख दिया था। एक अफगान हुकूमत ने खत लिखा था बाकायदा अशरफ गनी साहब ने कि ये जो शख्सियात हैं ये पाकिस्तान कैसे जा रही हैं, और तो कतर कैसे जा रही हैं ये उनको परवाह नहीं है, पाकिस्तान कैसे जा रही हैं, इनके ऊपर तो सफरी पाबंदी है, वगैरह 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 करके एक शोर उन्होंने मचाया हुआ था। तो बहरहाल वो तालिबान की जो मुलाकात होनी थी यहाँ पे, जिसके बारे में खुद तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से ऐलान हुआ था, वो तालिबान की मुलाकात यहाँ पे गालिबन नहीं हो रही। सही। और ज़रमे खलीलज़ाद साहब जो हैं, जो आज काबुल में थे और वहां पर उनकी मुलाकात अब्दुल्ला से हुई, वो भी पाकिस्तान इस हफ्ते नहीं आ रहे, जो कि मुतवक्को था कि वो इस हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। यानी वो खित्ते में मौजूद हैं और जाहिर है कि ज़रमे खलीलज़ाद एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, ये पूरे सऊदी अरेबिया सारा उन्होंने पीस टॉक्स के हवाले से उनका दौरा था। लेकिन अब वो जो है वो इस हफ्ते पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये कहा गया है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से। लेकिन क्या वो फिर अगले हफ्ते आएंगे? और इस हफ्ते जो नहीं आ रहे तो फिर इस हफ्ते 25 फरवरी को कतर में क्या उनकी मुलाकात होगी, तालिबान से नहीं होगी? ये भी बात की जा रही है कि जो मुज़ाकरात कर रही थी टीम कतर में तालिबान की, उस टीम के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया है। एक जो
एक दो शख्सियात हैं वो जो कह रही हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, कुछ बज़िद थी कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए थे इस मरहले पे, लेकिन बहरहाल वो मुज़ाकरात अब नहीं होने जा रहे। वो ये खबरें थी कि 18 तारीख को उनके यहाँ पे मुज़ाकरात होंगे और शायद जल्द में भी होंगे और शायद वलीहद की मौजूदगी में होगा सारा कुछ, वो सारा कैंसिल हो गया। ना ऑफिशियली उसकी तरफ से तरदीद की गई, ना इनकार किया गया, लेकिन तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। कतर में उनके मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते इस बारे में भी अभी कुछ वाजे नहीं, ठीक है, जो 25 तारीख को ड्यू है। दूसरी जो बात है वो ये है कि फौरी तौर पे देखें, दो बातें इसमें ध्यान में रखें कि सऊदी वलीहद जो हैं वो मुस्तकबिल के फरमारवा हैं, ठीक है। 83 साल के उनके वालिद हैं जो शाह सुलेमान हैं। ये मुस्तकबिल के बादशाह हैं सऊदी अरब के, और सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात दो लेवल्स पे हैं। एक तो जो माशी मामलात हैं उनके और हमारे, और दूसरा दिफाई मामलात हैं डिफेंस के जी। तो जो माशी मामलात हैं उसमें तो उनकी तरफ से बेशुमार बहुत सारे मुआहदे साइन होने जा रहे हैं, 8 या 10 या जो भी, और वो सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में, और उसमें जाहिर है कुछ मुद्दत लगेगी, कुछ अरसा लगेगा सरमायाकारी आने में। लेकिन जो फौरी तौर पे माशी लेवल पे जो चीज पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है वो ये है कि 3 साल के लिए तेल जो कि उधार या डेफर्ड पेमेंट्स आप कह दें उस पर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को $4 अरब का, और वो फौरी तौर पे शुरू हो जाएगा फरवरी से, इसी महीने से गालिबन वो शुरू हो जाएगा अगर बातचीत आगे बढ़ती है। तो एक तो माशी तौर पे ये लॉन्ग टर्म है, यानी अगर वो MOU साइन करते हैं, फिर MOUs मुख्तलिफ वफूद मिल रहे हैं, फिर वफूद मेमोरेंडम से साइन करेंगे, एक सरमायाकारी आएगी, वो लॉन्ग टर्म है, लंबी मुद्दत में 2 साल में 3 साल में सरमायाकारी आती है। लेकिन फौरी तौर पे जो माशी पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा वो ये मिलेगा कि तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट्स पे आना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो अहम तरीन जो फौरी तौर पे जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के मामलात हैं वो हमेशा दिफाई होते हैं जी। और जिसमें जाहिर है कि अफवाज पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस का मैकेनिज्म है उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात हमेशा अपनी जगह, चाहे सियासी हुकूमतें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं होती रहें, वो ताल्लुकात हमेशा उसी तरह से कायम रहते हैं। इसीलिए इस दौरे में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगी वो बातचीत जो वली है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की उनसे हो रही है, ठीक है। वो दिफाई, और वो पिछले दिनों आपको पता है कि उनका फौजी इत्तेहाद का एक डेलीगेशन भी आया, उसके बाद वो वापस चला गया। अब उनकी राही शरीफ साहब भी थे उसमें, अब उनकी क्या बातचीत हुई उसका इलामिया भी आ गया, लेकिन असल मामला जो है वो दिफाई है। और इसमें अब देखना यह है कि ये पाकिस्तान से जब इंडिया जाएंगे तो इंडिया में जाने के बाद वहां पर वो क्या बात, मैंने कहा ना टाइमिंग्स अजीब सी हो गई, यानी ये बहुत अच्छा होता कि ये इस वक्त ये मामला ना होता कश्मीर में। यहाँ पर भी एक अमन की बात पाकिस्तान की तरफ से चल रही थी, अफगानिस्तान में इंडिया भी कोई बात आगे करता, मतलब ये एक अजीब सा एक वाकया पेश आया मकबूजा कश्मीर में जो कि कशीदगी अपनी जगह अरूज पे पहुंचा गया। पाकिस्तान में तो कम इस पे बात हुई जी। और हमने मुजम्मत भी कि सब कुछ हुआ, लेकिन जो भारत के जराए ब्लाग में और उनके जो वहां के रहनुमा हैं, और 2 महीने बाद वहां जाहिर इलेक्शन होना है मोदी साहब का, और वो जंग से कम और बदला लेने से कम और खून की पता नहीं नदियां बहा देंगे, क्या कर देंगे, अल्लाह खुदा जाने। उनका मीडिया देख के तो आदमी जो है परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या जहन में क्या आ रहा है उनके। तो उससे तो जो है ना एक खौफ की फजा कायम है पूरी दुनिया। और मैंने वही बात आपसे की थी कि कल जो है, यानी कल से कुलभूषण यादव का भी केस शुरू हो रहा है। कुलभूषण वो अपनी जगह चल रहा है, और कुलभूषण यादव का ये मुकदमा ओपन एंड शट केस है। मतलब इसमें जब कुलभूषण यादव जो है वो मामला थे जो मियां नवाज शरीफ साहब की दौर, जो मैं कह रहा हूँ ताखीर हुई, और अब जो है यानी पाकिस्तान अपनी अदालत में भी तो चला सकता था ना कुलभूषण यादव का मामला। कुलभूषण यादव का मामला किसी हाई कोर्ट में चल जाता, नहीं,
पाकिस्तान इसको आलमी अदालत में लेके गए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे पास कुछ है तो हम आलमी अदालत के पास गए ना पाकिस्तान। अगर कुछ भी नहीं है, मतलब अजमल कसाब के मामला, बाकी मामला इंडिया में हुए वो उनकी अदालतों ने किए हैं, ये मामला हम लेके गए हैं आलमी अदालत में कि इस बंदे को ये देखें, ये पेपर्स हैं, ये पासपोर्ट है, ये हम दुनिया के सामने लेके गए हैं। ताखिर से लेके गए ये अलग बात है, लेकिन लेके गए हैं। अब ये बहुत ही एक आप समझें कि दुनिया में बहुत कम ऐसे होता है कि आप किसी एक मुल्क अपने मुल्क में जासूस पकड़ के, देखिए ना अमेरिका में पकड़ लिया आपने केजीबी का कोल्ड वॉर के दौरान, कोई आपने रशिया में, चाइना में, वो मुल्क खुद पकड़ ले, लेकिन आलमी अदालत में ले जाने के लिए आपको बड़े सबूत चाहिए होते हैं। तो बड़े सबूत हैं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान आलमी अदालत में गया है ना। तो उसकी वजह से अब पाकिस्तान आलमी अदालत में गया है, और इससे कतई नजर के उस मुकदमे का फैसला क्या आता है, पाकिस्तान के पास इतने सबूत थे और हैं जब भी पाकिस्तान आलमी अदालत में गए, ये चीज परेशान कर रही है। अच्छा, और अब इसके नतीजे में वो वहां पे जाहिर है फौरी तौर पर तो फैसला नहीं होगा, 2-3 महीने चलेगा, लेकिन उसके दौरान जो तेजी से वाकयात हो रहे हैं खत्ते में जी। वो हैं आपके दिफाई नौयत के मामला। जैसे इंडिया जो है मिसाल के तौर पे, मोदी साहब का इलेक्शन है, और मोदी साहब, जो मैंने आपसे पहले भी बात की ना कि मोदी साहब जिस इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? एक तो सफारती लेवल पे वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाए, ब्लैक लिस्ट में आ जाए। और ब्लैक लिस्ट में आने से ये होगा कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इधर उधर से जहां जहां से कर्जा मिल रहा है, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अगर आपकी सफारतकारी, देखिए अब ये एक तो मैंने आपसे कहा ना, एक तो मसला है दिफा का, एक मामला है सफारतकारी का। यहां पर अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब और काबीना के बाकी अरकान का इम्तिहान शुरू होता है कि वो किस तरह उस सफारतकारी को आगे बढ़ाते हैं पूरी दुनिया में, जिस मरहले पे आपका एक पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी, और साथ ही जहां दुनिया मोहतात है। देखिए मशरिक वस्ता के मामला इतने गंभीर हैं इस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं, ये जो म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस हुई है और जो वार्सो में हुई है, उसके नतीजे में यूरोप और अमेरिका और दूर चले गए। ठीक है, अच्छा, अब मामला यह है कि इस पूरी सूरत हाल में अगले चंद दिनों में, और आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि यहां पर आसान, सब कहते हैं ना वो उसका साथी है, वो उसका मुल्क दोस्त है, ये उसका, हर मुल्क इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हर मुल्क, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे वो छोटा मुल्क होता है, सारे ममालिक अपनी बका की, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। कोई किसी दूसरे की मफादात को नहीं देख रहा। और ये वो दौर नहीं है, देखिए एक दौर था कम्युनिज्म, दुनिया में कम्युनिस्ट हैं जी, कम्युनिज्म का दौर है, कोई इस्लामिक ममालिक के ब्लॉक्स बन गए हैं, ये बन गया है, वो बन गया है, अमेरिकन ब्लॉक है, फलाना। अब ऐसा नहीं है जी। अब प्यूटिन जो है वो क्यों कम्युनिज्म लेके नहीं चल रहे, जब वो मशरिक वस्ता में पहुंचे हैं प्यूटिन, तो आपके ख्याल से वो कम्युनिज्म लेके चल रहे हैं? उनकी नहीं, चाइना क्या वो कम्युनिज्म लाके, अब बात मईशत की हो रही है, दिफा की हो रही है, किसी और जो इस्लामी ब्लॉक था, मुझे बताएं कौन सा इस्लामी ब्लॉक है इस वक्त? ठीक है ना, कतर सऊदी अरब के ताल्लुकात, सऊदी अरब शाम के ताल्लुक, यानी 2015 में खत्म हो जाता बशारुल असद अगर रशियंस वहां पे बॉम्बिंग ना करते। बशारुल असद को रशिया ने बचाया है। क्यों बचाया है? कि वो पुराना इत्तेहादी सीरिया, हाफिजुल असद और बशारुल असद तो सोवियत ब्लॉक में थे, सोवियत यूनियन जब मौजूद था, कम्युनिस्ट ब्लॉक में थे। एक उनका 2011 में जब कर्नल कद्दाफी को वहां पे वो जान से गए, तो उसके बाद ये हुआ कि प्यूटिन अनिजी थे उस वक्त प्यूटिन की आप जरा स्टेटमेंट्स निकाल के देखें, प्यूटिन अनिजी हो रहे थे कि यार ये मेरा इत्तेहादी था, खत्म हो गया। तो जब बशारुल असद का वक्त आया तो उस वक्त तक प्यूटिन इस काबिल हो चुके थे कि वो मशरिक वस्ता में दाखिल हो जाएं, लेकिन वो कम्युनिज्म लेकर नहीं आए। कम्युनिज्म नहीं है इस वक्त। और सऊदी अरब जो है वो जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ, पाकिस्तान की तरह जी, सऊदी अरब जो सोवियत यूनियन के खिलाफ था, अब सऊदी अरब और प्यूटिन के ताल्लुकात बेहतरीन है। और दरमियान में क्योंकि शाम के ताल्लुकात बशारुल असद के अच्छे हो गए हैं प्यूटिन के साथ,
और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो दरमियान में नेतन्याहू भी पहुंच गए हैं कि कल को अगर हिजबुल्लाह और शाम बशरुल असद मिलकर दोनों तरफ से घेर लें इजराइल को, तो मुझे बताइएगा पुतिन साहब। तो मतलब एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया है। और सिसी जो है मिस्र के, वो पिछले कई जो हुकूमतें गई हैं, मेरे ख्याल से 1973 के बाद जब उनकी जंग हुई थी, उसके बाद से लेकर सिसी सबसे ज्यादा करीब है मॉस्को के। हर मुल्क इस वक्त अपने मामला दुरुस्त देख कर रहा है, हमने भी अपने मामला को देखना है। ऐसे दीदाउद अल फरशेरा सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान आए, और मैंने आपसे कहा कि अब ये एक तवीलुल मुद्दती जो है वो माशी तौर पे हमें देखना है, लेकिन जो फौरी चीजें जो हर वक्त चल रही होती है, राउंड द क्लॉक, वो चीज चल रही होती है आपकी दिफाई, डिफेंस। और यानी और खास तौर पे इस वक्त ये मतलब हम तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं और खराज तहसीन भी पेश कर सकते हैं कि उन्होंने भरपूर दबाव था, इंडिया का भरपूर दबाव था कि इस ये दौरा ऊपर नीचे हो जाए, और जाहिर है कि एक फजा बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सऊदी वली अहद पाकिस्तान तशरीफ लाए। अब इसमें एक और मामला है, वो ये है कि अमेरिकन एक तो ज़ुल्म खलीलजाद साहब इस हफ्ते नहीं आ रहे, जो तशवीश की बात है, जो कि अमन मुज़ाकरात चले थे। एक और तशवीश की बात जो है वो जॉन बोल्टन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने जो बात की है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, उस बात को भी बड़ा संजीदा लेना है। जॉन बोल्टन इसलिए कि जॉन बोल्टन जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो ट्रम्प जॉन बोल्टन इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका, ट्रम्प इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूं ट्रम्प इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो डीप स्टेट वो ट्रम्प के साथ नहीं है, वो उनके जो लोग हैं वो अलग हैं, कई इस्तीफा दे गए, कई फायर हो गए, तो लेकिन जॉन बोल्टन उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, जॉन बोल्टन आपको कोरिया के साथ मुज़ाकरात में कहीं नजर नहीं आएंगे, वो तैयब उर्दगान ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा जॉन बोल्टन से, लेकिन वेनेजुएला में बगावत में जॉन बोल्टन नजर आ रहे हैं। और ये ध्यान में रखें कि जॉन बोल्टन के बारे में अमेरिकन डेमोक्रेट सारे, जो कि ट्रंप की पार्टी है, वो ट्रंप को कम और जॉन बोल्टन को ज्यादा पसंद करते हैं। यहां तक बात चल रही है कि जॉन बोल्टन अमेरिका के अगले सदर भी हो सकते हैं जी। तो जॉन बोल्टन की जो, यानी वेनेजुएला को उलट के रख दिया उन्होंने, ठीक है ना, लेकिन कोरिया पीस में आपको नजर नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान की पीस टॉक्स में बिल्कुल अलग है। वो स्टैब्लिशमेंट है अमेरिका, जो मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट, वो ट्रंप के साथ नहीं है। अब मैं अमन मुज़ाकरा चाहता हूं, मैं फौजें वापस बुलवा लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये ट्रंप पॉलिसी है। क्या ये स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है? ये भी एक सवालिया निशान है। तो जो स्टैब्लिशमेंट का बयान किया है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, और उसके नतीजे में क्या मोदी यहां से ठुस फुस हो जाएंगे या कुछ करेंगे वाकई सफारती लेवल से ज्यादा बढ़ के, ये एक सवाल है। सफारती लेवल पे या दहशतगर्दी या बाकी सारे मामला जो प्रॉक्सी वॉर, उससे बढ़ के क्या कुछ करेंगे इस मरहले पे या नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके नाजरीन इसी हवाले से और पाकिस्तान की सियासत अगले एक हफ्ते 10 दिन में इमरान खान साहब के लिए परेशान कौन होने जा रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इसी पे बात करेंगे वापस आके, जी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत में बेयकीनी की फिजा अब कुछ अरसे तक रहेगी, नहीं बढ़ेगी, कशीदगी और बढ़ेगी आने वाले हफ्ते में। उसकी वजह यह है कि ये तो जो दौरा है सऊदी वली अहद का, ये तो खैरियत के साथ इंशाल्लाह और भरपूर अंदाज में पूरा मुल्क जो है वो उनको खुशामदीद भी कह रहा है, और उनका जबरदस्त किस्म के यहाँ पे उनकी बातचीत भी होगी, उनके मुआहदे साइन वो करेंगे माशी तौर पे, बाकी भी मामला, और एक मोहब्बत का, बहुत ज्यादा मोहब्बत का तासुर हुए यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इसके बाद वो कहते हैं डे आफ्टर, अच्छा इस दौरे के बाद, अभी मैं इंडियन मीडिया थोड़ी देर पहले फॉलो कर रहा था, तो इंडिया का जो मीडिया है वो कोसरा है, बुरा भला बाकायदा तनकीद कर रहा है वली अहद, दौरे पाकिस्तान पे भी उनकी शख्सियत भी तनकीद कर रहा है। अच्छा, क्योंकि बात सारी ये है कि अब ये जो खित्ता है मशरिक वुस्ता का, ये इंतहाई पेचीदा हो गया है, ठीक है ना, ये इसमें बड़ी पेचीदगियां आ गई हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका में जो तासुर है वो ये कि जॉन बोल्टन अगर बात करें, ट्रंप बात कर रहे हैं पीस की और बाकी मामला,
जॉन बोल्टन जो है, जितना थोड़ा बहुत हमने इतने सालों में देखा, जॉन बोल्टन साहब जो है वो एक एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया था बुश दौर में भी, और वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी रहे, और उनके और बहुत सी अहम जगहों पे वो रहे। तो उनकी जो टोन है वो हमेशा सख्त गिर रही, ठीक है ना, वो सख्त गिर, जो हॉकिश कहते हैं ना, वो सख्त बात करने वाले रहे। और वो इस्टेब्लिशमेंट की को मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनकी जो बात है वो ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उसको ज्यादा पसंद कर रही है, अहमियत दे रही है निस्बतन ट्रम्प साहब की इस बात को कि कोरिया के साथ अमन हो जाए। तो कैसे कोरिया के साथ, क्या कोरिया के साथ पीस होना चाहिए, अफगानिस्तान से सारी फौजें बुला लो, शाम से सारी फौजें बुला लो, सीरिया से बुला लो। तो ये तो एक चल रहा है ना, एक बयानिया। लेकिन जो दूसरा बयानिया है, जो बहुत ही सख्त बयानिया आता है, वो आता है जॉन बोल्टन का, वो आता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की दिफा तो अपनी जगह पर मजबूत, और पाकिस्तान की कौम भी उसके साथ, फौज। अब आ गई बीच में हुकूमत की, और ये मुश्किल दौर है इमरान खान साहब का, इसलिए एक तो एक्सेस बैगेज जो पिछले 10 साल का, पता नहीं कितने सालों का कर्जा लिया हुआ, फिर ये अंदर से वो एहतसाब का एक मामला जो इमरान खान साहब का बुनियादी, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो उनका नारा रहा है, और वो इम्प्रेस भी है। मैं आपको ये बताऊं एक दिलचस्प बात जी, कि जब ये सऊदी अरब के इत्तेहाद की जब ये कॉन्फ्रेंस थी सऊदी अरब में, तो वहां पर मुझे भी जाना हुआ इत्तेफाक से रियाद में, और वहां पर वो जो एक बड़े से हॉल में सऊदी वली अहद भी थे, इत्तेफाक से मुझे भी एक कोना मिल गया उसी हॉल में बैठने का, और भी अहबाब थे, बहुत बड़ी गैदरिंग थी बेशुमार ममालिक से। तो वहां पर पता चला कि उनका जो उस वक्त उनके लोग गिरफ्तार थे, जिनसे चेक साइन करवाए जा रहे थे, और जो उनकी अहम शख्सियात थी, उनको किस इल्जाम में पकड़ा गया था? जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वो इस्तेमाल हुआ था इकोनॉमिक टेररिज्म। उनके ऑफिशियल यानी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट थी कि गिरफ्तार इसलिए किया गया इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशतगर्दी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और वहां मौजूद जो पाकिस्तानी शख्सियात थी, जब उन्होंने मुझे वो दिखाया, जो आला शख्सियात मौजूद थी, तो साथ ही उन्होंने खास तौर पर मुझे दिखाया कि इसमें डॉक्टर साहब ये देखें, इसमें इकोनॉमिक टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो बहरहाल वो कभी बाद में उसका तस्करा करूंगा। लेकिन बात ये, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि वो मेरे और जो सऊदी वली अहद है उनके बहुत सारे ख्यालात मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो सऊदी अरब की सियासत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सियासी तलातुम, अदम इस्तेकाम तो है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अदालतें अगर ऑपोजिशन को रिलीफ देती हैं, जैसे कि नैब ने दिया है, जैसे कि इमरान खान साहब नाराज हैं नैब से, ये बात मैं दोबारा कर रहा हूं, और अगर उसके नतीजे में रिलीफ मिलती है मजीद अदालतों से या नैब से कुछ, तो उसके नतीजे, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं, ये तो बात ये जहन में रखें कि उस सूरत हाल में फिर इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना की बाकी शख्सियात हैं, और वो बहुत सी शख्सियात जो कि पहले ही मैं बार बार बात कही दोहरा रहा हूं, और खास तौर पे दोहरा रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई की शख्सियात पीपल्स पार्टी से राब्ते में, मैं नून की बात, पंजाब की बात कर रहा हूं बार बार, कि पंजाब में बहुत सारी शख्सियात पीटीआई की जो हैं वो राब्ते में हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो आए पीटीआई में, वो जीत नहीं सके इलेक्शंस, कईयों को सीटें नहीं मिली, वो कह रहे हैं हमें इधर लगाया जाए उधर लगाया जाए। इमरान खान जो है वो बहुत सारी शख्सियात को एक साथ कहां क्या क्या ओहदे दें, क्या क्या बांटे ओहदे, तो वो जब नहीं देते तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं। तो मामला यह है कि आने वाले दिनों में चूंकि सियासी तौर पर, देखिए दिफाई तौर पर तो आपकी फौज कर लेगी, अब जो सियासी तौर पर मसाए मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब को जहां ऑपोजिशन उससे ज्यादा, फिर दोहरा रहा हूं बात, उनके अपने आसपास के लोग उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये वो मरहला होगा जहां इमरान खान साहब को आगे निकलना होगा। देखिए ये अब शहबाज शरीफ साहब आ गए ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में, अब तो आ गए, अब तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो आ गए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में आ गए, और साथ ही जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें डील का या ढील का तासुर मिल रहा है। अच्छा चलें जी, जो भी है वो कानूनी तौर पे तो आ गए ना अदालत से। एक ये बात अगर नवाज शरीफ साहब फर्स्ट करें उनको रिलीफ मिल रही है, तो नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ अगर मिलती है, तो उसके नतीजे में पंजाब के अंदर की जो सियासत है वो तलातुम का शिकार होती है। और साथ ही ये सवाल अब
फिर आने वाले दिनों में फिर ये बार बार उठेगा कि वो लूटी हुई दौलत वापस लाने के ऊपर क्या हुआ। लूटी हुई दौलत वापस लाना जो है उसमें क्या काम हुआ, पैसे क्यों नहीं वापस बाहर लाए गए, क्या, क्योंकि अब आपको सफारती महाज पे किसी और अंदाज में निकलना है। इंडिया निकल रही है ना किसी और अंदाज। तेज से एक वाकया हुआ, ठीक है ना, आप मतलब लोग इस वक्त, मैंने आपसे कहा ना कि कैलेंडर्स की तारीखों से ज्यादा मिनट टू मिनट फैसले दुनिया कर रही है। यानी आपने जितनी देर में कि लूटी हुई दौलत हम वापस लेकर आएंगे, अब उसके साथ आपने इंडिया को भी जवाब देना है सफारती महाज पे कि ये जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान नहीं, भाई उनका अपने स्यापे। देखो कश्मीर में क्या हुआ है, आपको पता है, सारे हुर्रियत रहनुमा जितने हैं उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली है। यानी इसका मतलब खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई वाकया पेश आ जाए, वहां पर जितने लोग हैं वहां पे जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और उससे बाहर के जितने भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद, उनसे सिक्योरिटी ले ली है। यानी अब वहां पर हर शख्स की जान को खतरा है। उनके घरों से पुलिस या पैरामिलिट्री जो भी पहरे थे वो सब ले लिए उनसे, उनके ऊपर का हमला करे कुछ करे, उनको छोड़ दिया आम, यानी आम लोगों की तरह वो वहां पर, मुझे नहीं पता गिरफ्तार हैं या नजरबंद हैं, लेकिन सिक्योरिटी ले ली है इंडिया ने। तो बात यह है कि वहां इस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। तो इसमें अब आपको सफारतकारी करनी है, जाके ये मुजाहरे अरेंज करवाएंगे इंडिया से, बाकी चीजें करवाएंगे, तो आपने सफारतकारी तेज करनी है। तो इस दौरान वो लूटी हुई दौलत भी वापस लानी है, क्योंकि माशी तौर पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत। और नीचे ये अगर ऑपोजिशन आने वाले दिनों में इकट्ठी होती है और इनको अदालती रिलीफ मिलता है नैब से किसी और तरह से, तो ये इमरान खान साहब को अब देखना है आने वाले दिनों में। क्योंकि इसमें जो, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि सऊदी अरब का जो फौरी तौर पे आपके साथ अगर कुछ बात होती है तो दिफाई अंदाज में होती है जी। या ये कि उन्होंने आपको ऑयल दे दिया डेफिनेट पेमेंट्स, बाकी तो उन्होंने पैसे दिए, सरमायाकारी हो रही है ना, 2 साल बाद बनेगी रिफाइनरी, 4 साल बाद बनेगी, 5 साल। फौरी तौर पे तो ये था कि वो जो उन्होंने पैसे आपको दिए जो कि आपके जिससे रिसोर्स बढ़ गए, और ये सारे मामला सऊदी अरब जो आपके साथ कर रहा है वो दिफाई लेवल पे ज्यादा कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आर्मी का और आर्मी चीफ का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फौज का, क्योंकि दिफा का मसला है। जैसे अफगानिस्तान के मामलात हैं, जैसे आपके ईरान के अंदर वाकया हुआ, और मैं नहीं जानता कि वो वाकया जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि मिनट टू मिनट सूरत हाल चेंज हो रही है ना। देखिए ना, कभी ऐसा हुआ कि सऊदी अरेबिया के वली है जो है वो ऐलान करें कि मैं इंडोनेशिया और मलेशिया जा रहा हूं, अभी वजह नहीं बताई उन्होंने कि 2 दिन क्यों नहीं गए। सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, बाकी मामलात हैं, वो बस एक शॉर्ट विजिट करके वो वापस जा रहे हैं। तो ये मिनट टू मिनट तब्दीलियां आ रही हैं हालात में। इसमें मुल्क में सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब उससे कैसे निबरत आजमा होते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम अब सिफारत के साथ भी लिंक हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है एक सॉफ्ट स्पोकन, नरम मिजाज के से बात करने वाली शख्सियत है, नरम लहजे में, लेकिन जो वहां से बात हो रही है पड़ोस से, वो देखें दुनिया सख्त अब वो सॉफ्ट पावर जो है वो तो सॉफ्ट पावर खत्म हो रही है ना। सॉफ्ट पावर तो उसका टाइम नहीं है। मुझे बताए ना, इंडिया ने सॉफ्ट पावर दिखाता रहा ना अफगानिस्तान के अंदर, इधर उधर सॉफ्ट पावर, आखिर में तालिबान आ गए हार्ड पावर के साथ। तो सॉफ्ट पावर अपनी जगह है, बड़ा इमेज अच्छा रहे, वो अच्छा रहे, फलां अच्छा रहे, लेकिन बात जो है वो, अब मुझे बताएं इराक के अंदर, शाम के अंदर कौन सी सॉफ्ट पावर है जी? आप कहेंगे इस वक्त जाके रूस से अस्पताल बना रहा है या अमेरिका वहां पे कोई कॉलेज बना रहा है, किसी को दिलचस्पी है? किसी को तो सॉफ्ट पावर दिखाने का एक टाइम होता है। अब मसला है कि हार्ड पावर किस इलाके पे कब्जा कर रहा है, इराक में, शाम में, दाइश किधर गई, उसने उसको मारा, उसने कब्जा कर लिया, तुर्की किस तरह मूव कर रहा है, उर्दुगान साहब ने कैसे अपनी रियासत को बड़े बहरानों से संभाला है, बशर अल असद कैसे सरवाइव कर गए, अरब खलीजी ममालिक किस तरह अपनी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और सिक्योरिटी इश्यूज बराह रास्त उनका ताल्लुक होता है वो माशी दहशतगर्दी से, जिसका आप ऑलरेडी निशाना बनाए जा चुके हैं पिछले कई सालों में। इमरान खान साहब को माशी दहशतगर्दी को भी खत्म कर रहे हैं, साथ साथ ये लोग पैसा बाहर से आता जाए और फिर दोबारा वो निकलता जाए, नीचे से निकलता जाए, जो अभी तक निकल रहा है, अभी तक वो लीकेजेस हो रहे हैं, अभी तक करप्शन हो रही है, अभी तक वो सारे, उसको भी रोकना है, सफारतकारी को भी देखना है, और ये सियासी बहरान जो आने, एग्जैक्ट एहतसाब भी ना खत्म हो, सियासी बहरान भी मुल्क में पैदा करने की कोशिश करेंगे, मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग भी और बाहर बैठे हुए लोग भी। 5th जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है ना। उसमें मैं आपको बताऊं, कई ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, वो पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स ही नहीं है, वो कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं।
तो बात यह है कि वो ये सारे मामला आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बड़ा चैलेंज होंगे। रियासत तो निपट लेगी इंशाल्लाह, कौम भी निपट लेगी, हुकूमत जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करेगी ये अब देखना है जी। ठीक है ना। और इमरान खान साहब कैसे आगे निकलते हैं इन तमाम बहरानों से, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं रहा हूं द डे आफ्टर। यहां से सख्त बयान जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी अब आप देखें ना तमीना जिंजोर साहिबा ने ब्रीफ कर दिया सफारतकारों को, सफीरों को, वो वहां शाह महमूद कुरैशी साहब म्यूनिख से वापस आए हैं, वो उन्होंने वहां पे रेज किया इशू। लेकिन बाकी जो अंदरूनी खल्फिशार है सियासी, वो कैसे खत्म होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ना, इमरान खान साहब खुश नहीं है, उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुसलसल कि उनके बहुत से लोग अपोजिशन की जमातों से राब्ते कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुकून के साथ पार्लियामेंट का सेशन चले, पार्लियामेंट के सेशन इन हालात में होता है तो मुझे बताएं क्या होगा। वो कह रहे हैं कि जी हमें मुआहदे बताएं, क्या किया आपने, सऊदी अरब से क्यों बात, अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही हैं। हालांकि ये रियासतों के मामला हैं, जब रियासतों के मामला होते हैं तो मेरे ख्याल से पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की, जब मैं वहां था और बेशुमार लोगों से बात हुई, पाकिस्तान की जंगों में नहीं कूदने जा रहा, पाकिस्तान ये नहीं, पाकिस्तान कोई जंगों में कूदने नहीं जा रहा, पाकिस्तान अपनी एक दिफाई पोजीशन ले रहा है एक बतौर एक रियासत। और ये बात जो है, ये बात सबको समझनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो चूंकि अपोजिशन या बाकी हमारे कोई दोस्त है बाब, उनको समझ में बात नहीं आती तो वो इसको एकदम एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि और मुझे बड़ा दुख हुआ आज बहुत ही थोड़ी तादाद में, लेकिन वो इस दौरे से ये लगा कि बहुत से लोग खुशी नहीं है जी, बगैर वजह के, ऑपोजिशन शदीद तनकीद का निशाना बना रही, चूंकि उनको इशाइये पे नहीं बुलाया गया। नहीं इशाइये में तो देखें, मैंने आपसे बात की ना, बुला लेते तो भी कोई हर्ज नहीं था, नहीं बुलाया तो मुझे बताएं मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान को बुलाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुला लेते थे, वो तो उनका पैक्ट था आपस में, तो वो एक अलग सूरत हाल थी। अब मसला ये कि अब इमरान खान और वहां पर सऊदी वलीयत बैठे हों और आप साथ जो है वो उन शख्सियात को बिठा ले, तो वो अपना वो पाकिस्तान की बात करेंगी या वो ये बात कहेंगी कि मतलब वो वहां क्या बात करेंगे? पाकिस्तान की तो बात इस वक्त तो पाकिस्तान की बात होनी जरूरी है ना। तो पाकिस्तान की बात अगर हो और बयानात अच्छे आए हैं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बयान आया है और जरदारी साहब की तरफ से भी सऊदी अरब के लिए बयान आया है, लेकिन असल बात यह है कि सऊदी अरब की जो मौजूदा क़यादत है, फिर भी बात करूंगा कि वो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन में मौजूद जमातों को पसंद नहीं करती, ये बात वो भी जानते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों बुरी वाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।